देवराज इंद्र के दरबार में नर्तन गायन कर रहे थे। जिस समय ये राग रंग की महफिल जमी थी इंद्र के दरबार में, उसी समय यहां मृत्यु लोक में शिव भक्त धर्मसेन ने कामिनी की दी हुई बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, क्योंकि उसे कामिनी की याद आ रही। और जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो बांसुरी की ये ध्वनि स्वर्ग में अप्सरा के कान में पड़ी और उसके पांव रुक गए नाचते नाचते। नर्तन भंग हुआ और कंठ भी रुक गए तो गायन भी भंग हुआ। राग रंग में भंग देखकर इंद्र की विमुटित तन गई और क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने कहा, कामिनी क्या देख रहा हूं? कामिनी बता क्या हुआ तुझे? कामिनी बता क्या हुआ तुझे? क्यों हुई अचानक, क्यों रोई अचानक सभा में तू? है होश तुम्हारा कहाँ? लगता है किसी के यादों में तू खोई खोई लगती है। अचानक गाते गाते तेरा कंठ अवरुद्ध हुआ, वाणी मौन हुई, नाचते नाचते तेरे पांव रुक गए, नाच रंग में भंग डल गया, चेहरे पर उदासी का साम्राज्य छा गया, प्रसन्नता गायब हुई, तेरी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। क्या बात? कई बार पूछा लेकिन वो मौन रही, चुप रही। और तब देवराज इंद्र ने अपनी दैवीय दृष्टि का प्रयोग किया। देवताओं से कुछ छुपा तो रह नहीं सकता, वो तो जानता। और इंद्र ने सारा कारण जाना। सारा कारण जानकर इंद्र क्रोध में भर गए। मोहित में बसुत हुई यह श्रावस्ती की बात, और सारा कारण हो गया अब कामिनी मुझको। हो गया। मृत्यु लोक के व्यक्ति से, मनुष्य से, राजपुत्र से तुमने विवाह किया और गर्भावस्था का अनुभव करके तू यहाँ स्वर्ग में प्रवेश कर गई। तूने स्वर्ग की मर्यादा का हनन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। अब स्वर्ग लोक से तेरा पतन हो रहा है सदा के लिए। मृत्यु लोक में तुझे रहना पड़ेगा और ये जो भूल किया है, जो स्वर्ग की मर्यादा का हनन किया है, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा।
स्वर्ग के आनंद से सदा के लिए अलग हो जाए। और ये कह करके देवराज इंद्र ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। कामनी अब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गई, जहां कभी वो धर्मसेन से मिली थी, लेकिन अब धर्मसेन तो वहां मिला नहीं। उसके संतान उत्पन्न होने का समय भी हो चुका था। वो ढूंढती रही और जब वो उसे मिला नहीं तो बहुत पछताई। बिना विचारे कर लिया बहुत बुराई का, आज भुगतना पड़ रहा बस वो है परिणाम। आज भुगतना पड़ रहा बस वो है परिणाम। भटकती रही, धर्मसेन को खोजती रही, अचिरावती की नदी के तट पर आ गई और वही उसको प्रसव हुआ। वही एक बालक को उसने जन्म दिया। विचार में खो गई, मैं इसे लिए लिए कहां घूमूं? कोई पूछेगा इसका पिता कौन है तो मैं जवाब क्या दूंगा? स्वर्ग की अप्सरा थी, अप्सरा के संस्कार। उसने उस बालक को वहीं अचिरावती नदी के तट पर छोड़ दिया। घास बिछाकर उस पर लेटा दिया। वहां से वो धर्मसेन को खोजती हुई आगे अस कही कामिनी गवनत कहकर और ऐसा करके कामिनी चली गई। शास्त्रकार कहते हैं आगे की घटना जो घटी उसे ध्यान से सुन। वो कहावत है ना, और भजन में गाते हो कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। ईश्वर इच्छा से एक ग्वाला गाय चराता हुआ उधर आया। बालक रो रहा था, रोने की ध्वनि गई ग्वाले की कान। ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया तो राप्ती नदी के तट पर ये सुंदर बालक, ये मनुष्य और स्वर्ग के अप्सरा के संयोग से हुआ था, तो दोनों का रूप सौंदर्य उसमें देखा जा सकता था, दोनों की झलक हो। इतना खूबसूरत बालक ना पता किसी नारी ने ही अब माँ की ममता तोड़ गई और पैदा कर अपने उदर से है बालक को रोका छोड़ गई। बालक को रोका छोड़ गई। नारी कैसी नारी की पत्थर दिल शायद उसका है पत्थर।
वो ग्वाला उस बालक को गोद में उठा अपने घर ले आया, पुरोहित को बुलाया, महाराज ऐसे ऐसे एक बालक मुझे मिला, पत्नी मेरा साथ छोड़कर पहले चली गई संसार से, मैं अकेला हूं, ये बेटा मुझे भगवान ने दिया, इसका नामकरण कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने, इसका नाम मदन होगा। और इस तरह वो ग्वाले के घर में पलने लगा। 10 वर्ष का हो गया बालक। आज ग्वाला नित्य की तरह गाय चराने गया था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ गई तो वहीं जंगल में ही मृत्यु हुई। शाम को घर नहीं लौटा। अगले दिन बालक मदन ढूंढता ढूंढता उधर आया, लाश मिली। उस शव को उसने अचिरावती नदी में प्रवाहित कर दिया, और एक जो सहारा मिला था टूट गया। भगवान से शिकायत करने लगा, बिलाप करने लगा, हे विधाता सितम कैसा ढाया, राम राघो तेरी कैसी माया, हे विधाता सितम कैसा ढाया, राम राघो तेरी कैसी माया। बिल्कुल हल्का।
पार। गणपति माँ कहने लगी शिव को शीश झुकाए। कोई प्राणी रुदन मचावे और करुणा स्वर मन को नहलावे। हे भोले उदार उपकारी और करो दया हर बात तुम्हारी। जहां वो बालक मदन रुदन कर रहा था, अचानक भगवान शिव पार्वती उसी रास्ते से चले। रोने की ध्वनि सुनी तो शिव जी ने, दोनों साथ थे तो दोनों ने सुनी, लेकिन पार्वती माँ के हृदय में करुणा आ गई। माँ है, माँ में ममता ज्यादा होती है। माँ पीछे चल रही थी शिव जी के, एकदम आगे आकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ आप तो बड़े उदार हैं, जगत कल्याण में लगे रहते हैं। कोई बालक रो रहा है, इसका करुण क्रंदन सुन करके मेरा मन भर आया। चलो चलो देखते हैं ये बालक क्यों रो रहा है। शिव जी ने कहा भवानी आप क्यों जाएंगे वहां? इस संसार में दो ही घटनाएं घटित होती हैं, रोने की या हंसने की। इसलिए छोड़ो, ये सब सृष्टि के नियम हैं। कोई रोए हंसे, कोई रोए हंसे या मरे या जिए, कोई रोए। कोई रोए हंसे या मरे या जिए रे, कोई रोए। इसमें मुझको नहीं कोई भ्रम हो, कोई गम होगा। कोई रोए हंसे या मरे या जिए, इसमें मुझको नहीं कोई गम होगा। रोज करती नई बात तुम पेश हो, सृष्टि का जो नियम ना खत्म। भगवान शिव ने कहा जब जब साथ घूमने निकलती हो, कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती हो तुम। कोई रोए हंसे मरे जिए, इससे मुझे क्या तकलीफ। देवी ये सृष्टि का नियम है, किसी के रोने से विलखने से सृष्टि का नियम भंग नहीं होता है। सृष्टि का नियम अबाध गति से परिचालित होता है। इसलिए चलो। पार्वती जी ने कहा दुनिया तुम्हें भोलेनाथ भोलेनाथ कहती है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि ये भोलेनाथ नहीं, दुनिया को बताऊंगी ये निर्दयी नाथ है। इनको निर्दयी नाथ को जीत कर गई। हिमसुता बोली हो निर्दयी तुम बड़ेगी, हिमसुता कम से कम आप सच्चा करो, भोले बाबा बने और जगन्नाथ। मैं दुनिया में सबको बताऊंगी ये निर्दयी नाथ है, भोलेनाथ नहीं। कम से कम नाम को तो अपने सच्चा करो। भोलेनाथ हो, जगन्नाथ हो, दया निधान हो, करुणा निधान हो, तो करुणा करो बालक। शिव जी ने कहा कि
मुझे मालूम था कि कोई ना कोई बखेड़ा करोगी, चलो आ गए। बालक जहां रो रहा था, भवानी माँ ने उसको उठाकर अपनी गोद में लिया। जगदम्बा ने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे और शिव जी से कहा, एक बात कहूं, कहो, इसे मैं अपने साथ कैलाश ले चलूं? बोले मानवी बालक को कैलाश पर कैसे ले चलूं? बोले नहीं, फिर मुझे भी यहीं छोड़ दो, तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी बालक के साथ। फिर शिव जी ने कहा, ठीक है भाई, ले चल, जैसे तेरी इच्छा। और अब पार्वती माँ उस बालक को, मदन को लेकर कैलाश पर पधारी और माँ जगदम्बा की छत्र छाया में उसका लालन पालन होने लगा।